सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, आज है मंगलवार और आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय चल रहा है अधिक मास। और अधिक मास जो है वो भगवान विष्णु को समर्पित है। और भगवान विष्णु की जो भी पूजा पाठ करता है इस समय उसको बहुत फ़ायदा मिलता है, बहुत ज़्यादा उसको पुण्य प्राप्त होता है। किसी व्रत का करने का उसको दोगुना चौगुना लाभ होता है। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप अधिक मास में हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि अधिक मास चल रहा है, तो अधिक मास में अगर आप हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करते हैं तो ये आपको फ़ायदे देखने को मिलेंगे। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि कलयुग में एकमात्र हनुमान जी ही ऐसे हैं जो इस समय धरती पर उपस्थित हैं। वो अपने भक्तों और आराधकों पर सदैव कृपालु रहते हैं, उनकी हर इच्छा पूरी करते हैं। हनुमान जी की कृपा से ही तुलसीदास जी को भगवान राम के दर्शन हुए थे। और शिवाजी महाराज के गुरु समर्थ रामदास के बारे में कहा जाता है कि उन्हें भी हनुमान जी ने दर्शन दिए थे। हनुमान जी के बारे में ये भी कहा जाता है कि जहाँ कहीं भी राम कथा होती है, हनुमान जी वहाँ किसी न किसी रूप में ज़रूर मौजूद रहते हैं। तो अगर आप इस समय हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कीजिए तो एक राम नाम के माला का जाप करना ना भूलें, यानी कि आपको कम से कम 108 बार राम जी का नाम लेने के बाद ही हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी की महिमा और भक्त हितकारी स्वभाव को देखते हुए तुलसीदास जी ने हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए दोस्तों हनुमान चालीसा लिखी है। और उसमें लिखा है कि इस चालीसा का नियमित पाठ करना बहुत सरल और आसान है, लेकिन इसके लाभ बहुत चमत्कारी हैं। अगर आप आर्थिक रूप से बहुत परेशान हैं तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान चालीसा में कहा गया है कि हनुमान जी अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता हैं। जो व्यक्ति नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसकी हर मनोकामना हनुमान जी पूरी करते हैं, चाहे वो धन संबंधी इच्छा हो या संतान संबंधी इच्छा हो। जब कभी भी आपको आर्थिक संकट का सामना करना पड़े तब मन से आप हनुमान जी का ध्यान कीजिए। राम जी की एक माला जपने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ रोजाना करना शुरू कर दीजिए। कुछ ही हफ्तों में आपको आपकी समस्या का समाधान ना मिल जाए तो मुझे बताइएगा, और आर्थिक चिंताएं भी आपकी दूर हो जाएंगी। इस बात का ध्यान रखें कि पाठ किसी दिन भी आपको छोड़ना नहीं है। और अगर आप ये पहली बार शुरू कर रहे हैं तो मंगलवार से आप हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कीजिए, तो आपको इसके बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। अगर आपको अनजाना भय रहता है, अनजाने भय से कभी कभी किसी व्यक्ति को डर लगता है कि कोई उसके आगे पीछे घूम रहा है, उसके घर में वास्तु दोष है, उसके ऊपर किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया है, उसके ऊपर जादू टोना कराया गया है, तो हनुमान चालीसा का एक दोहा हमेशा याद रखिए। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इस दोहे में बताया गया है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसके पास भूत पिशाच और दूसरी नकारात्मक शक्तियाँ नहीं आती। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने वाले व्यक्ति का मनोबल बढ़ता है, आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। और अगर आत्मविश्वास आपके अंदर होगा तो आपका कोई भी कार्य नहीं रुकेगा, आपके अंदर डर तो होगा ही नहीं। अगर किसी को भी कोई अनजाना भय सता रहा हो, अगर आपको ये लगा रहता है कि मेरे परिवार में किसी का कुछ अनिष्ट होने वाला है, तो आपको हर रात में हाथ पैर धोने के बाद पवित्र मन से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देना चाहिए। ऐसा करने से आपको नींद तो अच्छी आएगी ही, साथ में आपके मन में जो या सपने में जो आपको अनिष्ट चीज़ें दिखती हैं वो दिखना बंद हो जाएंगी। नींद अच्छी तरह नहीं आने से दोस्तों मानसिक अशांति
बढ़ जाती है। हनुमान चालीसा के पाठ से आपको मानसिक शांति मिलेगी और मन में चलने वाली उधेड़ बुन से भी आपको मुक्ति मिलेगी, जिससे आपको नींद अच्छी आएगी। और अगर नींद अच्छी होगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा, तो जीवन में उन्नति का मौका तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। हनुमान जी दोस्तों परम पराक्रमी और महावीर हैं। इस बात का उल्लेख रामचरितमानस से लेकर हनुमान चालीसा में आपको देखने को मिल जाएगा। और हनुमान जी के पराक्रम की बात हम जैसे साधारण लोग कैसे करें? के सामान बलवान और वीर्यवान तो कोई हो ही नहीं सकता। जो लोग अक्सर बीमार रहते हैं, काफ़ी उपचार के बाद भी जिनका रोग दूर नहीं होता, उन्हें नियमित रूप से हनुमान चालीसा का एक पाठ करना चाहिए। अगर आप बैठकर हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते तो बेड पर लेटे लेटे हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। अगर आप पढ़ भी नहीं सकते तो मोबाइल के द्वारा आप यूट्यूब पर आपको बड़े आराम से हनुमान चालीसा मिल जाएगी, उसे सुनिए। सुनते सुनते आपके अंदर बल बढ़ेगा, आपका रोग जो होगा वो खत्म होगा, आपकी बीमारी जो है वो खत्म होगी। क्योंकि हनुमान चालीसा में लिखा गया है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अगर आप स्टूडेंट हैं और बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, आप एग्ज़ाम में पास नहीं होते, तो आपको हनुमान जी की पूजा शुरू कर देनी चाहिए। दोस्तों इस समय तो आप देखिए कि मंगलवार के दिन हमारी जो यंग जनरेशन है वो ज़्यादा हनुमान जी के मंदिर में आपको देखने को मिल जाएगी। इसका कारण ये है कि हनुमान जी की कृपा जिन पर भी हो जाती है वो बुद्धिमान, गुणी, चतुर यानी अक्लमंद हो जाते हैं। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए छात्रों को नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। छात्र जीवन में चालीसा का पाठ करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है। अगर आपकी बुद्धि तेज होगी, याद करने की शक्ति बढ़ेगी, तो आप सोच लीजिए कि आपको सफलता और कामयाबी तो मिलेगी ही मिलेगी। इसका कारण ये भी है कि हनुमान जी स्वयं विद्यावान, गुणी, अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। तो जो इनकी भक्ति करेगा तो वो विद्यावान और गुणी क्यों नहीं होगा? आपके अंदर हनुमान जी के सारे गुण आ जाएंगे। ये हनुमान चालीसा का सबसे बड़ा लाभ है। मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य होता है मुक्ति, यानी शरीर त्याग के बाद परम धाम में स्थान। हनुमान चालीसा में बताया गया है कि अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित न धरहीं, हनुमत से ही सर्व सुख करहीं। यानी जो व्यक्ति हनुमान जी का ध्यान करता है, उनकी पूजा करता है, नियमित इस चालीसा का पाठ करता है, उसके परम धाम जाने का मार्ग सरल हो जाता है। तो आपने जान लिया कि हनुमान चालीसा पढ़ने का क्या फ़ायदा होता है। ऐसे तो आपको हनुमान चालीसा के विषय में सारी जानकारी है, लेकिन अधिक मास में हनुमान चालीसा पढ़ने से ये जो मैंने लाभ आपको बताए हैं, इनका आपको चौगुना लाभ मिलेगा। तो क्यों ना इसका लाभ आप उठाएं और भगवान के प्रति समर्पित हो जाएं। अगर आपका कोई कार्य नहीं बन रहा, हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। तो मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि हनुमान धारा का मंदिर कहाँ पर स्थापित है, तो उसका सही आंसर है चित्रकूट। जिन 3 लोगों ने मुझे सबसे पहले, यानी जिनका आंसर मुझे सबसे पहले प्राप्त हुआ था, तो उनके नाम इस प्रकार से हैं। सबसे पहला उत्तर हमें मिला था इंद्रजीत जी का, दूसरा नाम है अनिल शर्मा जी, और तीसरा केशविका सिंह जी। और आप भी अपना उत्तर मुझे कमेंट में जल्दी कीजिए, ताकि मैं आपका नाम लोगों के साथ शेयर कर सकूं। दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आए तो आगे शेयर कर दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ निरंतर जुड़े रहिए, ताकि हम सब मिलकर हनुमान जी की भक्ति का और भी प्रचार और प्रसार कर सकें। और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा मेरे, आप अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाकर रखिए, और उनके परिवार पर किसी भी प्रकार का कोई संकट कभी ना आए। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की, और हर हर महादेव।